असिस्टेंट मैनेजर कैसे मैनेजर हो सकते हो, तो वो यहाँ पे उन्होंने मुझे गाइड किया, तो जाकर मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर से अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। तो आज आप लोगों को मौका मिलेगा उस शख्सियत से, उस नॉलेजेबल पर्सन से, जो कि आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर नॉलेज देंगे कि कैसे इस फॉरएवर बिजनेस को करना है, क्यों करना है, ये टोटल गाइडेंस आपको मिलेगा। तो मैं चाहूंगा उस इंसान को, उस शख्सियत को बुलाने से पहले आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप लोग अपने जगह पे काइंडली क्लैप करें, और वो और कोई नहीं, मिस्टर राकेश कुमार सर काइंडली आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? सर ओके, परफेक्ट है। ओके, थैंक यू गोविंदा जी, बहुत बढ़िया होस्टिंग के लिए। और सबसे बड़ी थैंक यू, आज के सेशन में बहुत सारा कुछ वीडियोस आपने चलाया था, जो कि कहीं ना कहीं इस तरह के सपने, इस तरह की जगह जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है। अच्छा, इस तरह के सपने, इस तरह के इच्छा, मतलब इस तरह की एक लग्जरियस लाइफ लीड करना या फिर जाना, कौन कौन चाहता है? मैं थोड़ा एक बार आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। कौन कौन चाहता है? अपने अपने वीडियो ऑन कर ले, फटाफट हैंड रेस करें, जिससे मुझे पता चले। अच्छा, मी सर, ओके। बहुत लोग अभी टाइप भी कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, मतलब प्रत्येक लोग चाहते हैं कि अपने अपने जिंदगी में कामयाब होना। ओके, थैंक्स, थैंक यू, सभी लोग रेडी हैं। अच्छा, आज के डेट में, आज का जो सेशन है ना, ट्रेनिंग के साथ में नॉलेज बेस होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसके लिए आप सभी लोग अपने अपने नोट्सबुक रेडी रखें। तो शायद सभी लोग अपने अपने नोट्सबुक रेडी रखे हैं। मैं सभी का एक बार नोट्सबुक देखना चाहूंगा और इस सेशन का स्क्रीनशॉट मैं लूंगा आप सभी के साथ। फटाफट एक बार दिखाइए, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता है। ओके, अमन जी से लेकर सभी लोगों का आ रहा है। मैकेनिकल इंडस्ट्री में था और कहीं ना कहीं जॉब लाइफ में था। जॉब ही होती है, जॉब से हमारे जिंदगी में कोई बड़ी सपने पूरे नहीं हो सकती है। और कहीं ना कहीं एक बात मैं बहुत अच्छा सुना था कि नौकरी से हम भूखे मरेंगे नहीं और जिंदगी में तरक्की करेंगे नहीं। तो ये परिस्थिति कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में थी। लेकिन बोला जाता है कि सपना सभी का होता है, और कहीं ना कहीं बचपना बहुत अच्छा था क्लास 7 तक। लेकिन 7 के बाद कुछ ऐसी लाइफ गई ना, बोले यहाँ से अर्श से फर्श तक मैं अपने लाइफ को मैं देखा हूँ। और ये देखने के बाद ना एक डिसीजन लिए थे कि जिंदगी में, इवन लाइफ में लाइफ टाइम नौकरी नहीं करना। ये कहीं ना कहीं मेरे सपने के अंदर में एक बहुत बड़ा ड्रीम बन गया था। तो मैं कुछ ना कुछ सर्च कर रहा था, तो एक्सीडेंटली मेरे लाइफ में फॉरएवर आया। फॉरएवर जब आया ना, फॉरएवर आने के बाद मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस आई, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आज हमारा पर्सनल मीटिंग हुआ, 100 आदमी का रूम फुल हो चुका है। 100 आदमी, 100 पर्सन लोग फुल हो चुके हैं। मतलब आप ये तो समझ में आ रहा है प्रत्येक व्यक्ति सीरियस है। तो कहीं मेरे लाइफ में जो चीज सोचते थे, इच्छा तो बहुत थी, क्लास 7 के बाद 8, 9, 10 जैसे कि मैकेनिकल कंप्लीट किए, तो इच्छा थी, लेकिन कभी हो नहीं पा रहा था। तो एक्सीडेंटली फॉरएवर आया। फॉरएवर आने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए, और सबसे पहला चेंज ये रहा कि जब मैं लोगों को बताता था ना, लोग बोलते थे अच्छी वाली नौकरी करता है, तू पागल हो गया, तू बेकार काम कर रहा है। इवन मेरे पर्सनल मामा जी है, मेरे अपने मामा जी, कोई भी मामा, कोई भी रिलेशन में जितने भी लोग रिलेटिव थे ना, कोई लोग नहीं मानते थे कि ये बंदा कुछ काम का है, या फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई काम का है। अच्छा, इस तरह की समस्या किसके साथ आ रही है? आशा करता हूँ सभी के साथ आती है, क्योंकि मेरे साथ भी आती थी। और ऐसा आता था कि लोग बोलते थे ना कि ये सब काम बेकार होता है, इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये कोई काम बेकार नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी भारत में चेंज हो चुकी है। तो चलिए, आगे का सेशन जो भी होगा, मैं अपने लाइफ के साथ में जोड़ के मैं कुछ ना कुछ आपको बताते रहूंगा। और यदि
ये जो सेशन चलेगा ना कुछ एंड फैक्ट्स एंड फिगर के माध्यम से चलेगा, इसलिए मैं बार बार बोलूंगा आप लोग सभी लोग नोट्स बुक रेडी रखें और नोट्स बुक रेडी करके फटाफट नोट्स बनाना चालू करें, क्योंकि आज सीखना है। और बोला जाता है ना जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, और नोट बनाएंगे नहीं तो नोट्स बनाएंगे नहीं तो नोट कमाएंगे नहीं। और आशा करता हूँ आप प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर नोट बनाने के लिए आए हुए हैं और नोट कमाने के लिए भी आए हुए हैं। चलिए मेरा स्लाइड सर गोविंदा जी दिख रहा है? हेलो। चलिए मैं शायद मेरे पास मैं तीन मोबाइल में दो मोबाइल और एक लैपटॉप से कनेक्ट किया हूँ तो मुझे दिख रही है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन में जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक ऐसी कंपनी जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में मदद करती है। और कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी का में जो बदलाव हुई है और ये बदलाव आपकी जिंदगी में भी जरूर आएगी। ये हमारी कंपनी के हेड ऑफिस है। देखिए लोग बोलते हैं ना कि हमारे हवा में कंपनी हवा में चल रही है, लेकिन दोस्तों ये हवा की कंपनी नहीं है और ना ही हवा में पैसे आते हैं। यहाँ पर सिस्टम काम करती है और सिस्टम जैसे जैसे काम करती है वैसे वैसे हमारे लाइफ में पैसा आना चालू होता है और वैसे वैसे हम आगे बढ़ना चालू करते हैं। एक सेकेंड, शायद रिकॉर्डिंग ऑफ है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग कंप्यूटर, अच्छा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, आज के डेट में समाज में बहुत सारे प्रोफेशन है और बहुत सारी कंपनियां भी है, लेकिन एक ऐसी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जिसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है यूएसए में है, और ये जो सामने जो पिक्चर दिख रही है ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की है। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी को बोला जाता है द एलोवेरा कंपनी, और जो कि द एलोवेरा ऑफ अमेरिका डलास टेक्सास में। भगवान किसी ने नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा कहीं ना कहीं, लेकिन मैं बोलूंगा मैंने इनको पर्सनली एक बार देखा। यह है हमारे सीईओ कंपनी के फाउंडर मिस्टर एक्स मोन्सर, जिनके वजह से एक सोच की वजह से हमारी ही नहीं हमारे जैसे कई सारे लोगों की जिंदगी बदली। तो दोस्तों आज का ये सेशन आप सभी लोगों को जिंदगी बदलने का रास्ता बन सकता है, तो आप लोग इस सेशन में सीरियसली है। सबसे बड़ी बात, हमारी कंपनी 165 कंट्री जा चुकी है, और मैं यदि बताऊं तो आज के डेट में हमारे देश में वेद आयुर्वेद की सबसे पुरानी कंपनी, जैसे आप बोल सकते हैं डाबर, बैद्यनाथ, चंदू, हिमालय, लेकिन आज तक एक डाटा है करीब करीब 44 से 50 कंट्री में नहीं गई है, लेकिन उनकी डाटा जो 100 से 150 साल पुरानी कंपनियां हैं। लेकिन सोचिए एक ऐसी कंपनी जो कि मात्र और मात्र 44 साल पुरानी कंपनी 1978 में स्टार्ट करके और आज 165 प्लस कंट्री में चल रही है, तो हमें सोचने का कोई दरकार नहीं है। ये हमारे कुछ इंटरनेशनल ऑफिसेस हैं। देखिए लोग बोलते हैं ना हमारे तो भारत, हमारा यहाँ पर कंपनी है और यहीं से चल रहे हैं और हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। कंपनी इंटरनेशनल नहीं गई है, लोग बोलते हैं हमारी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करी, कैसे हो सकता है? तो चलिए मैं देखते हैं हम लोग। ये हमारे देखिए, ये हमारे अमेरिका के हेड ऑफिस से ऊपर नीचे जापान, यूके, मैक्सिको, आयरलैंड, ब्राजील, रोमानिया, ऐसे देखिए बहुत सारे कंट्रीज के हमारे ये जो कुछ कुछ ऑफिस दिए हुई है। तो आप क्या अभी सोच रहे, अभी भी सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कि अरे यार ऐसा ऐसा, क्योंकि पर्सनली मैं बताऊं मेरा भाई एक है मुकेश कुमार साहब, वो ओमान में है। इतना एक्साइटमेंट हो गया। तो ओमान की जब ऑफिस का फोटो आया ना मेरे पास, मैं दंग रह गया। ये लग रहा था कुछ बड़ा होटल्स के जैसा 5 स्टार 7 स्टार, लेकिन नहीं दोस्तों, ये हमारी कंपनी की ओन प्रॉपर्टीज हमारी कंपनी के होते हैं, और जो मैक्सिमम जो हेड ऑफिस है हमारी कंपनी का ओन है। हमारे भारत में करीब करीब 19 स्टेट्स में ऑफिस हो चुकी है, और ये है हमारा मुंबई बांद्रा में हमारा इंडिया का ऑफिस। यह बहुत अच्छा एक लाइन लिखा है, द चॉइस इज योर, इच्छा आपकी, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। या बोला गया है लाइफ में या तो कॉम्प्रोमाइज करना या फिर सेक्रीफाइस करना, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करते रह जाएंगे, लेकिन यदि आप सेक्रीफाइस करेंगे तो हो सकता है सर्टेन टाइम के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करने से छुटकारा मिल सकता है।
अब बात करिए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, वाई यू ज्वाइन इन FLP। कुछ कुछ लोगों के बहुत सारे बात, अच्छा आप क्यों आए हैं, यदि होगा तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएं आप फॉरएवर में क्यों आए हैं। यदि मैं बताऊं तो बहुत सारे लोग आए होंगे एक्स्ट्रा इनकम के लिए, और यही नहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी आए होंगे जो मोर टाइम चाहिए, उनको अच्छा समय चाहिए अपने और अपने परिवार के साथ, और यही नहीं कुछ समाज में लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोलता है हमें पैसा भी नहीं चाहिए, मैं समाज में हेल्प भी नहीं करना चाहता, ऐसा कोई है? शायद आज के सेशन में जितने लोग हैं ना, हम लोग 96 लोग, इसमें से कोई नहीं चाहता है इस तरह का उनके लाइफ में कुछ घटना घटे। अच्छा 6 लोग ऑलरेडी हैंड रेज कर चुके हैं, दैट्स ग्रेट। हेल्दी रिटायरमेंट, पैसा सभी को चाहिए और हेल्थ भी सभी को चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनके पास लाखों नहीं करोड़ों की संपत्तियां हैं। अभी रिसेंटली हुआ ना, भगवान ना करे जिंदगी में किसी का 46,000 करोड़ की संपत्ति, और उनका एक स्टेटमेंट आया 2019 का स्टेटमेंट कि बता रहा मेरा सबसे बड़ा वर्स्ट इन्वेस्टमेंट था हमारा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी हेल्थ के साथ यहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ओन बिजनेस, सभी लोग चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस, खुद का व्यापार। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपना खुद का व्यापार बना पाया, सिर्फ और सिर्फ पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। इसको मैं और नए नए लोगों से मिलना ये सभी लोग चाहते हैं। शायद ही यहाँ पर कोई लोग होंगे जो नए लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन समस्या एक है, यहाँ समस्या क्या है, यहाँ पर एवरीबॉडी वांट टू सक्सेस, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है अपने आप में अपने जिंदगी में कामयाब होना। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस डिपेंड है, आपकी सफलता आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि कोई पड़ोसी के, किसी के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सफल होना चाहते हैं। और सबसे एवरीबॉडी वांट टू सक्सेस, और कुछ लोग आते हैं जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिंदगी का आनंद लेते हैं, जिंदगी का मजा लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होता है, वो अनसक्सेसफुल या फिर फेलियर बनते हैं। और वो सर पे हाथ रख के इतना अच्छा पिक्चर लगा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में घटनाएं घट रही है। क्यों? क्योंकि उनके कुछ सपने के बात में होती है। और चलिए मैं हम बात करें व्हाट इज ड्रीम, सपना क्या है। सपना एक ऐसा ड्रीम है या फिर सपना है जो कि प्रेजेंट में लगता है ये नहीं हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में इम्पॉसिबल नहीं। जैसे अभी कोई बोले जे आज ज्वाइन करके बोले जे मैं जिंदगी में बड़ा घर लेना चाहता हूँ, तो बोले यार पागल हो गया। नहीं दोस्तों, यहाँ से पॉसिबल है, और यही सपना है जो कि आज ये प्रेजेंट में इम्पॉसिबल दिखता है, बट आने वाले फ्यूचर में ये पॉसिबल दिखता है। दैट्स अ ड्रीम। हवाई जहाज, हवाई यात्रा, अपने खुद की गाड़ी है, इंटरनेशनल वैकेशंस, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना, और पार्टी शार्टी करना तो सभी चाहते हैं। लेकिन ये सपने को आप पाएंगे कैसे? सभी लोग जानना चाहते हैं, सपना तो सभी का होता है। देखिए बचपन में होता ना, कोई पूछता था कि गाड़ी लेके कैसे, बड़ा होके क्या करना है, बोलते इतना बड़ा गाड़ी, इतना बड़ा गाड़ी, इतना बड़ा ये, इतना बड़ा वो। लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं ना, वो नहीं मिलता है। और सपना पाने के लिए क्या चाहिए, हमें हमारा नीड है क्या है, हमारे अंदर में बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बर्निंग डिजायर दोस्तों, बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर क्या है? एक बार की बात है, एक फ्लाइट जा रही थी, नॉर्मल पैसेंजर जो फ्लाइट्स होती है जा रही थी, उसके पास एक जूम करके जा रही है। उसके बाद जो को पायलट था, पायलट से पूछता है कि सर ये जूम करके हम लोग इतने स्पीड से हैं, इतने हाइट पे हैं, इसके अलावा ये क्या था जो इतना फास्ट गया? ये बोल रहा है ये रॉकेट है। और ये जानते हो क्यों भाग रहा है? क्योंकि इसके पीछे आग लगी है। और ये वही आग आपकी बर्निंग डिजायर है। यदि आपके अंदर में है तो आप अपने सारे सपने पा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों पॉसिबल नहीं। और ड्रीम मस्ट क्या होना चाहिए?
शॉर्ट टर्म होना चाहिए। एक बार में यदि हम सोच ले यहाँ पर बहुत कुछ कर ले, नहीं हो सकता है। आपको पहले शॉर्ट टर्म 2 महीने 3 महीने के अंदर के कुछ ड्रीम्स बनानी चाहिए, साथ ही साथ मिड टर्म होनी चाहिए 1 साल की, और सबसे बड़ी बात लॉन्ग टर्म, जो कि प्रेजेंट में इम्पॉसिबल है लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल है। इसको लेने के लिए आपको इस कैटेगरीज में आपको ड्रीम लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। लेकिन ड्रीम बनाना तो सभी बना लेंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे ये भी हम जानेंगे। समथिंग यू लाइक टू अचीव, व्हाट आर योर गोल, आपका सपना क्या है। आप लोग इसको नोट्स बनाए कि आप इसको लिखे कि कैसे क्या क्या आपकी इच्छाएं हैं, और इच्छाओं को पाने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट तरीके से आपको आपके टारगेट्स को अचीव करना पड़ेगा, आपके गोल को अचीव करना पड़ेगा। और स्मार्ट का फॉर्मूला क्या है, एस फॉर स्पेसिफिक, आपको क्या पाना है, एम फॉर मिजरेबल, क्या ये पॉसिबल है, ए फॉर अचीवेबल, क्या ये हम कर सकते हैं, आर फॉर रियलिस्टिक। यदि अभी हम बोले हमें कल फरारी लेना है, ये नहीं पॉसिबल नहीं है, तो रियलिस्टिक होना चाहिए ये यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं है, और साथ ही साथ टाइम बेस्ड होनी चाहिए। यदि हम ट्रेन पे टिकट लेने जाते हैं ना, दिल्ली जानी है, हमें नवंबर में एक सक्सेस सेमिनार हो रहा है 6 नवंबर दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में, यदि उसको जाना है तो कैसे जाएंगे, टिकट काउंटर पे जाकर बोल देंगे टिकट दे दो, नहीं होगा। तो उसके लिए भी आपको डेट डिसाइड करना पड़ेगा, कौन से ट्रेन में जाएंगे, कौन से कैटेगरी में जाएंगे, स्लीपर में जाएंगे, थर्ड एसी जाएंगे, सेकंड एसी जाएंगे, फर्स्ट एसी जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाना है, ये सब फाइनल नहीं होगा तो आप कहीं नहीं पहुंचते हैं। तो कैसे आप अपने ड्रीम, अपने टारगेट, अपने गोल के पास पहुंच सकते हैं, पॉसिबल नहीं है दोस्तों, कभी नहीं हो सकता है। व्हाट इज गोल सेटिंग, गोल को कैसे सेट करेंगे। गोल सेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपका आइडिया आपको फ्यूचर में अपने टारगेट को विजन करके उसको रियलिटी में बदलता है। ये है प्रोसेस गोल सेटिंग का। और यही नहीं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको आपके लाइफ में आपके गोल को अचीव करने में मदद देता है। और सबसे बड़ी बात, वाइटल बात जो हो रही है, आपका ये गोल सेटिंग यदि आप स्पेसिफिक बनाते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म बनाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप यदि शॉर्ट टर्म गोल को आप अचीव कर लेते हैं तो आपको विश्वास हो जाता है कि आप मिड टर्म गोल को आप ले सकते हैं, और वैसे ही जैसे विश्वास होता है तो आप लॉन्ग टर्म में आप अपने बड़े बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। ये आपको फास्ट आपका गोल को अचीव करने में मदद करता है। इसके ड्रीम को जैसे अचीव करना है तो क्या करना होगा, आपको पहले गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। तो गोल सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात हो रहा है कि गोल सेटिंग, ड्रीम बना लिए, गोल भी सेटिंग कर लिए, लेकिन अब करना क्या है। लोग यहाँ पर अब क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, लेकिन दोस्तों एक्शन नहीं, एक्शन से पहले आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और यदि आप प्लानिंग करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग क्यों किया जाता है, प्लानिंग एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनता है जो कि डेवलप करता है आपके गोल को पाने के लिए। और यदि ये प्लानिंग मतलब आप थिंक करेंगे, विजन देखेंगे, आइडिया करेंगे, देन जैसे जैसे आप प्लान करेंगे वैसे वैसे आप अपने टारगेट को पा सकते हैं। तो प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना कि फटास से एक्शन लेना। एक्शन नहीं लेना है, आपको प्लानिंग के साथ एक्शन लेना है। और जैसे ही आप प्लानिंग कर लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको बिलीव करना होगा। यदि आपको विश्वास नहीं हो, मान लीजिए आज यदि मैं 1 लाख रुपए इनकम किया करता हूं और इस इंडस्ट्री से यदि मैं 5 से 7 सालों के अंदर में 3 साल के अंदर एक बाइक का परचेस करके, मैं बाइक का शौकीन हूँ, एक बाइक लिया, लेने के बाद फिर उसको 3 साल के अंदर खत्म हटा के फिर नया 1.5 लाख के प्लस का मैं बाइक परचेस किया। इवन इस लॉकडाउन के अंदर में यदि मैं 2 प्रॉपर्टी बुक कर चुका हूँ, तो क्यों, ये बिलीव ही था जो मुझे ये सब चीज करने के लिए या फिर इस चीज को पाने के लिए मुझे सक्षम बनाया। तो बिलीव क्या करता है, बिलीव आपको एक ऐसा ये देता है, थिंकिंग पावर देता है, जो कि विदाउट एनी प्रूफ आपको एक्सेप्ट करवाता है। क्योंकि देखिए हम लोग भगवान नहीं देखे हैं, लेकिन पत्थर में हम लोगों को भगवान दिखता है कब,
जब आस्था आता है, विश्वास आता है, जब दृढ़ विश्वास आता है, देन उस पत्थर में भी हमें भगवान दिखने लगता है। ठीक उसी तरह हमें भी बिलीव करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम सब कुछ पा सकते हैं विदाउट एनी प्रूफ। क्यों? यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर अपने अपने जिंदगी को बदल चुके हैं, लाखों लोग अपनी जिंदगी को, इवन यदि इंटरनेशनली बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाख रुपया नहीं करोड़ रुपया महीना इनकम करते हैं। तो ये बिलीव, इससे आपको बिलीव करना पड़ेगा, यही बिलीव आपको आने वाले समय में आपके टारगेट, आपके ड्रीम को पाने में मदद करेंगे। और बिलीव इन सिस्टम, सिस्टम पे आपको बिलीव करना होगा। यदि आपको सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं रहेगा तो दोस्तों आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, यदि आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। बिलीव इन सिस्टम, देखिए बहुत अच्छी वर्ड आ गई, बिलीव इन सिस्टम। क्योंकि यह सिस्टम एक, क्योंकि कंपनी पैसा नहीं देती है, आपका अपलाइन पैसा नहीं देता है, आपका टीम पैसा नहीं देता, पैसा देता है आपका सिस्टम। सिस्टम को आपको फॉलो करना हो, इसके लिए आपको बिलीव करना होगा आपके सिस्टम के ऊपर। बिलीव ऑन प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी कंपनी 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट हेल्थ केयर के ऊपर में है, स्किन केयर के ऊपर में, वेट मैनेजमेंट, आप किस चीज के ऊपर में काम करना पड़ेगा चाहते हैं उसके ऊपर में है, तो आपको इसके ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और बिलीव इन बेस्ट प्लेटफॉर्म टू रीच योर गोल एंड डेस्टिनी। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विश्वास करना होगा कि यहां से आप अपने टारगेट, अपने डेस्टिनेशन, अपने मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। बोला जाता है ना, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा सपना, हमारा ड्रीम, हमारा टारगेट, सब कुछ यहाँ से पूरा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, बिलीव ऑन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि आप इस काम को कर सकते हैं। आप ही के लिए यह इंडस्ट्री बनी है, आप ही इस काम को कर सकते हैं। यदि आपको यह विश्वास है तो आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। और बोला जाता है आई वांट टू डू, ये पहले स्टार्टिंग में होता था, मेरे साथ भी हुआ। जब मैं लोगों के टिंच, लोगों की इंजेक्शन जब लगती है ना, अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल जाती है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में जब जाएंगे ना, जब लोगों को आप बताएंगे, अपने प्रोस्पेक्ट को बताएंगे, तो लोग एक ही बात बोलेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनी देख चुके हैं, ऐसे ऐसे बहुत कुछ देख चुके हैं। क्योंकि आज साथ मुझे पता है, मेरे साथ जब आए तो आपके साथ में भी इस तरह की घटनाएं घटी घटी है ना। यदि घटी है तो यस लिख के बताए फटाफट। तो ऐसे घटनाएं घटेगी। लेकिन जिस दिन बोला जाता है ना, गांधी, हमारे एक मेंटर है मिस्टर आनंद गांधी सर, एक बहुत अच्छी बात बोलती है कि यदि हमारे लोगों को दो ही तरह के काम है, यदि आप कामयाब हो गए तो आपके लिए ताली बजा देंगे, यदि ना कामयाब हो गए तो आपको लिए बोलेंगे ये हमें पता था, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा उनका डायलॉग भी, अजब सुलगती है ये जग वाले, बुझे तो आग जले तो आग उगले, अब बुझे तो धुआं। तो किसी की कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप कामयाब हैं। कामयाब हो जाएंगे तो आपको सब बोलेंगे कि हमें पता था, तेरा चाल देख के मुझे पता चल गया था कि तू जिंदगी में कुछ कर सकता है। लेकिन यदि आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो वही बोलेंगे मुझे पता था तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको आपके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों, कि यदि आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो 100% नहीं 200% आप कामयाब हो सकते हैं। अब बात आती है एक्शन। ड्रीम तो बना लिए, ड्रीम बनाने के बाद हमारा क्या था, गोल सेटिंग था। अब गोल सेटिंग के बाद क्या था, हमारा प्लानिंग था। प्लानिंग के बाद होता है एक्शन का, बिलीव, और बिलीव के बाद सॉरी एक्शन। तो एक्शन जब ले लेंगे तो क्या होगा, प्लानिंग, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, प्लान, ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्योंकि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। एक्शन इज द रेगुलर हैबिट्स टू एक्सीड द रिजल्ट ऑफ प्लान। आपका जो रिजल्ट है पता है ना, हैबिट्स मेक मैन परफेक्ट, माने परफेक्शन यदि लाना है तो आपको क्या करना है, वो प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी है, घटना है, यदि मैं थोड़ा बताऊं, थोड़ा टाइम लग सकता है और सभी लोग रेडी है हमें लग रहा है। तो एक बार की बात है कि एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा था और वो जितना बॉल आता था सिक्सर मार रहा था। और एक पर्सन जाता है, क्या बोल रहा है, जस्ट अ प्रैक्टिस। क्या बोल रहा है, जस्ट अ प्रैक्टिस बोल रहा है। एक बार एक पर्सन सुन रहा था, पता जस्ट अ प्रैक्टिस, तो दिमाग खराब हो गया है। बोलता नहीं, जस्ट अ प्रैक्टिस। पता कैसे, तू करके दिखा। बोलता नहीं,
प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो सकता है। तो जानते हो क्या बोले? बोलते तो चलो मैं दिखाता हूँ। 20 लीटर का जार किसने किसने देखा? सभी ने देखा 20 लीटर का जो पानी का जार आता है। 20 लीटर का पानी के जार और 1 लीटर का इस तरह का जो बोतल आता है ना, इस तरह का बोतल, उस बोतल को करीब करीब नीचे रख के और 3 फुट ऊपर 20 लीटर का भर्ती जार से बोल रहे हैं कि इसमें तुम डाल के दिखाओ और 1 बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए। तो जानते हैं जो पर्सन बोलता था ना कि ये तुम दिखाओ, तो बोल रहा है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, 1 बूंद क्या है, बहुत सारा पानी बाहर जा सकता है। ये सारा का सारा पानी 1 लीटर में 1 लीटर भर नहीं सकता बोतल और बिना पानी बाहर निकले। तो वो पर्सन एक ही बात बोलता है, दो मैं करके दिखाता हूँ। और वो पर्सन 20 लीटर का जार उठाकर 1 लीटर के पानी के बोतल को नीचे में रख के और पूरा का पूरा 1 लीटर का बोतल भर दिए और बिना 1 बूंद पानी निकाले। और लास्ट में एक ही बात बोल रहे हैं, जस्ट अ प्रैक्टिस। इसीलिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आपके लाइफ में परफेक्शन नहीं आएगा। अब बात हो रही है कि जब भी आप एक्शन लेंगे तो क्या होगा? कुछ लोग यस बोलेंगे, कुछ लोग नो बोलेंगे। होता है कि नहीं? प्रत्येक एक्शन का जो रिजल्ट होगा ना, या तो यस बोलेंगे या तो नो। यस बोले तो बहुत बढ़िया है, वेलकम करो। नो बोले तो बहुत अच्छी एक लाइन है, नो को उल्टा कर दो ऑन, और नहीं तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कर दो। नए लोग, हम जिस देश पे हैं लोगों की कमी नहीं है, थोक में हम जीते हैं दोस्तों, थोक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यस हो तो भी आपको एनालाइज करना जरूरी है और नो हो तब भी एनालाइज करना जरूरी है। क्योंकि यदि ना बोला तो आप यदि एनालाइज करते हैं तो ये लग सकता है ना कि अच्छा इनको ये बोलते तो शायद मेरा काम बन सकता है। यस बोले तो आपको एनालाइज करना है, अच्छा ये वर्ड ही इनके लाइफ में डिटेक्ट किया जिसकी वजह से इन्होंने मुझे यस किया। तो प्रत्येक यस या नो जो भी हो आपको उसके बारे में एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मैं बोला था ना, सक्सेस इज द जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आप आए और सब कुछ पा सकते हैं, नहीं हो सकता है। थिंक हार्ड, ट्राई, डू एंड अगेन, कीप ऑन गोइंग, देन सक्सेस। सक्सेस ऐसे नहीं मिल सकते। सक्सेस आपको मिलेगी अब उसी समय जब आप लगातार एफर्ट देते रहेंगे। और बोला जाता है ना, इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। जब 10,000 कमाते थे तो 15,000 की इच्छा थी, 15 कमाया तो 50,000, 50 के बाद 1 लाख, 1 लाख के बाद 2 लाख की इच्छा होती है। तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, इसके लिए ये डेस्टिनेशन नहीं है। व्हाट यू नीड टू गेट सक्सेस, गेट द सक्सेस, इसके लिए क्या चाहिए आपको? आपको सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? पहला, माइंड सेट डेवलप चाहिए। ये जो है ना, ये जो ब्रेन, ये दिमाग जो है ना, ये दिमाग से आपको पहला डेवलप होना पड़ेगा, आपका माइंड सेट डेवलप करना होगा। और दूसरा होता है स्किल डेवलपमेंट। आपके पास माइंड सेट डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट दोनों होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइंड सेट डेवलपमेंट क्या है? माइंड सेट डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? आपको सपना देखना पड़ेगा, आपको गोल बनाना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा। किसके ऊपर? पड़ोसी के ऊपर नहीं, ऑफलाइन के ऊपर नहीं, आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यदि आप ये प्रोसेस से निकलेंगे तो आपका माइंड सेट डेवलपमेंट हो जाएगा। देन आप आपके जो भी गोल्स है, जो भी टारगेट्स है, उसको आप अचीव कर पाएंगे। अब बात हो रही है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्या है? स्किल डेवलपमेंट में पहला स्किल आता है, इसको बोलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट स्किल। आप कैसे हैं ये जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट स्किल में क्या है? पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल। आप कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप ऐसे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर में इरिटेशन आ जाए। ऐसा यदि लैंग्वेज यूज कर रहा है तो आपको इसकी चीज के ऊपर में काम करना है, इसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा हो रहा है पर्सनल रिलेशनशिप। आप लोगों के साथ में कैसी रिलेशन रखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात स्टोरी टेलिंग। यदि मैं बताऊं तो मैं यहाँ पर आने का मेरा एक ही कारण था, मैं माइग्रेन का प्रॉब्लम था। इस जगह पर 5 साल की उम्र में मेरा ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से मैं करीब करीब 10 से 11 साल लगातार मैं मेडिकल ट्रीटमेंट में था। और यदि मैं बताऊं तो आयुर्वेद से लेकर होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी सब पैथी में देख चुका था। मेरे जिंदगी में कोई रिजल्ट नहीं। एक्सीडेंटली मेरे लाइफ में ये आया था फॉरएवर, जिसकी वजह से मैं आज इस जगह पर हूँ।
ये है स्टोरी टेलिंग। क्योंकि जैसे जितना अच्छा आप अपनी कहानी बता सकेंगे उतना अच्छा आपका बिजनेस बढ़ेगा। और बोला जाता है ना, एटा गल्प सुनानो व्यवसाय, माने कहानी, आपको कहानी बताना है, आपको यहाँ और कुछ नहीं बताना दोस्तों, आपको क्या बताना है, आपको यहाँ कहानी बताना है। और एक वर्ड आता है जो 4 नंबर होता है, जो है इसको बोलते हैं लीडरशिप स्किल। आपके अंदर में लीडरशिप स्किल होनी बहुत जरूरी है। दूसरा हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग स्किल। देखिए पर्सनल डेवलपमेंट स्किल में तो ये सब आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्किल भी आपको सीखनी बहुत जरूरी है। ये क्या है, प्रोस्पेक्टिंग, लोगों से प्रोस्पेक्ट को कैसे बात के साथ कैसे बात करना, उनको कैसे इनवाइट करना है और उसको प्रेजेंटेशन कैसे देना, और साथ ही साथ आपको क्लोजिंग के बारे में सीखना बहुत जरूरी है, कैसे क्लोज करेंगे, और उसके बाद आता है फॉलो अप। ये जो चीज है ना, ये चीज आपको सीखनी बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, डेवलपिंग कस्टमर। किसी भी इंडस्ट्री में यदि आपके कस्टमर नहीं होंगे तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं हो सकता है, आपका स्टेबल बिजनेस नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको स्टेबल बिजनेस के लिए, आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको इस सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग पीपल, जिस पर्सन को आप लेकर आ रहे हैं उसको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको आपको जानकारी देना पड़ेगा कि कैसे ट्रेनिंग लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से बढ़ना है, उसको हमारे ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर में लाना बहुत जरूरी है। और मोस्ट एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट वन इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। समस्या तो आती है लेकिन समस्या के साथ समाधान भी आता है दोस्तों। तो इस समाधान को कैसे करेंगे, उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, इसके बारे में भी सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन। हम ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्लासेस होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ चीज के बारे में जरूर बात करूंगा। जैसे प्रोडक्ट प्राइस हाई किसके साथ आता है, जिसके साथ आता है यस लिखे या फिर मी लिखे, मुझे पता चले। अच्छा गोविंदा जी हाथ उठा रहे हैं लोग। अब सच बताओ यदि मैं बताऊं ना, हम लोग अभी इस जगह पर है, कंपनी का सर्टिफाइड ट्रेनर हूं मैं नेशनल लेवल पर कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन ये समस्या आज भी मेरे साथ आती है। अच्छा गौरव पाल जी के साथ भी आती है, बहुत सारे लोगों के साथ आती है, मेरे साथ भी आता है। लेकिन मैं बताऊं तो देखिए आज के डेट में यदि मैं बताऊं, हमारे देश में करीब करीब 5% ही लोग पैसे वाले हैं, और जो 95% है पूरे हमारे भारत, माने पूरे भारत का बोल सकते हैं 95% पैसा 5% लोगों के पास है, और 5% पैसा में 95% लोग हैं। लेकिन आज बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल का नाम ले लीजिए, टाटा माने बोल सकते हैं आप, टाटा से लेकर आपका अमरी से लेकर अपोलो तक जितने सारे हॉस्पिटल है उसमें सब हमारे जैसे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, वहां पर एंट्री करने में 1-2 लाख रुपया खर्चा है, लेकिन वहां पर बेड खाली नहीं है। तो वहां कौन जाता है, पड़ोसी जाता है सर, वहां गरीब लोग नहीं जाते, हम जैसे ही लोग जाते हैं। और यहाँ वैसा भी नहीं, हाई प्रोफाइल वाले हैं। बात क्या है कि हमारे पास इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में यदि जानकारी हो जाए तो काम हो जाएगा। देखिए जिस मोबाइल को हम यूज कर रहे हैं, कोई हमारे पास एक 26,000 का भी फोन है, और एक ये फोन भी है इसका 47,000 है। कोई फोन किसी के पास ऐसा भी होगा जिसका फोन 1 लाख का है, लेकिन फोन तो सभी है। बात हो रहा है फीचर्स का। यदि फीचर्स आपको अच्छी से बताने आ गई तो ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है सर, ये अनमोल है। पीतल तो पीला होता है और सोना भी पीला होता है, लेकिन सोना और पीतल में जमीन आसमान का फर्क है। मान लीजिए पीतल के दुकान में आप गोल्ड दे दीजिए, 1 किलो का गोल्ड दे दीजिए, उसको बोलिए गोल्ड के रेट में बेच दो, क्या बेच सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं बेच सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सोना वाला माइंडसेट लेकर आना पड़ेगा, पीतल वाला माइंडसेट से कभी नहीं हो सकता है। तो उसी तरह हमें भी उसके बारे में जानकारी लेना होगा, उसके बारे में हमारा माइंडसेट सेट करना होगा, उसके बारे में हमारा स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी। लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास तो मरने का फुर्सत नहीं है। उसको पूछिए एक ही बात, आपके पास मरने का फुर्सत नहीं है तो पैसा तो होगा? बोलता है हमारे पास पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है, तो धरती पर काम का है? पूछिए, क्या वो खामखा है धरती पे? ना उनके पास पैसा है ना उनके पास
समय किस लिए है? तो दोस्तों लोगों के पास ना समय ना पैसा है, तो इसीलिए इस नेटवर्क इस इंडस्ट्री में आना जरूरी है। यहाँ पर हम अपने कमी को स्पॉन्सर कर सकते ला सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारा गारंटी क्या है, डॉक्टर क्यों नहीं बताता है, इसमें 2 सीसी करना पड़ता है, हम कैसे करेंगे 2 सीसी, ये एलोवेरा बेचना पड़ेगा, मार्केट में तो एलोवेरा सस्ता है, इस तरह की समस्या आते रहेंगे। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया कंपनी आती है, बोलती है ये तो फॉरेन की कंपनी है, भारत का कंपनी है नहीं है, ये हम तो स्वदेशी यूज करते हैं। दोस्तों ये भारत में लोग, ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो कि भारत में रह के इंटरनेशनल लेवल की पैसा कमा रहे हैं, तो हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है इससे। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग टैक्स पेयर के, उनके पास सर्टिफिकेट्स आती है, तो कैसे हम लोग सोच लें पैसा तो हम लोग ऑनेस्टी के साथ कमा रहे हैं। तो ये सब ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसी के ऊपर में 15 ऑब्जेक्शन के ऊपर काम करना सीखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्पेशल क्लास होता है, उसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। अब बात हो रही है 4 बेसिक क्या है, ये काम आपको करना जरूरी है। ये काम कौन करेगा? पड़ोसी नहीं करेगा, ये काम आपको करना। जो भी लोग कामयाब होना चाहते हैं उनको ये काम करना बहुत जरूरी है। क्या? पहला काम करना, लिस्ट बनाना है। आज हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या फिर शादी की सालगिरह करते हैं या शादी करते हैं, तो क्या करते हैं? पहले लिस्ट बनाते हैं। क्यों लिस्ट बनाते हैं? मुझे किसको किसको बुलाना है, इनको बुलाएं या ना बुलाएं, हम लिस्ट बनाते हैं कि नहीं? ना ऐसे ही बोलते हैं, अच्छा फलाना का दिन में हमारा शादी है चलाइएगा, फलाना का दिन में हमारा बर्थडे है चलाइएगा। इस तरह से दोस्तों नहीं होता है। इसके लिए क्या करना है? लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने का बाद में क्या करना पड़ता है? यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनको इनवाइट करना जरूरी है। और उसके बाद होता है शो द प्लान, उनको हमारे कंपनी के बारे में, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में उनको प्लान शो करना पड़ेगा। और चौथा काम जो पड़ता है बचता है हमारा फॉलोअप। ये काम हमें करना बहुत जरूरी है। पहला लिस्ट बिल्डिंग करना। तो लिस्ट कैसे बनाएंगे? लोग बोलते हैं हमारे पास तो लोग ही नहीं है। अच्छा, ये ऐसा किसको किसको समस्या आता है? ये सर हम बोलते हैं लोगों को प्लानिंग करने के लिए, हम बोलते हैं लिस्ट बनाओ, बोलते हैं हमारे लिए पास लोग ही नहीं। अच्छा पवन जी, अच्छा पवन जी का भी हैंड रेज हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब सभी क्या बोलते हैं, अरे सर आ गए लोग तो ज्वाइन हो गए, उनको बोलते हैं हैंड रेज तो बताओ, लिस्ट बनाओ। बोलता है लिस्ट कैसे बनेगा, हमारे पास तो आदमी नहीं है, हम किसी को पहचानते नहीं। चलिए आज मैं ये भी आपको सिखाता हूं कि कैसे आप लिस्ट बना सकते हैं। FRINDS, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का स्पेलिंग लिख लीजिए और मैं बताऊं, प्रत्येक कैटेगरी में 20-20 लोग, कितना लोग? ज्यादा नहीं, 20-20 लोगों का नाम लिखिए। आप अपने 20 दोस्तों का नाम लिखिए, 20 रिलेटिव का नाम लिखिए, 20 इंस्टीट्यूशन जहां पर आप पढ़ाई किए उसका नाम लिखिए, जहां पर यदि आप जॉब किए हैं या फिर आपके मम्मी पापा जहां पर जॉब किए हैं वहां का आप नाम लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट का। इवन आपके 20 पड़ोसी का नाम लिख सकते हैं और 20 डॉक्टर और प्रोफेशनल का। इसमें आप प्रोफेशनल में आप मुदी खाना दुकान वाले का भी ले सकते हैं, दूध वाले का भी ले सकते हैं, इवन टीचर का भी ले सकते हैं, आप डॉक्टर का ले सकते हैं, इंजीनियर का ले सकते हैं, एडवोकेट का ले सकते हैं। इस कैटेगरी से 20-20 लोगों का यदि नाम लिखेंगे तो जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 माने 140 लोगों का नाम बनता है। और एस जो है ना स्ट्रेंजर, ये तो खत्म ही नहीं होता है। मेरे मोबाइल में आज के डेट में करीब करीब 5000 प्लस लोगों का नंबर है। ये कहाँ से है? स्ट्रेंजर से है। ये कभी खत्म नहीं होती है। तो ऐसा करना है, क्या करना है हमें? पहले लिस्ट बिल्डिंग करना है, उसके बाद क्या करना है? हमें कॉन्टेक्टिंग और क्वालिफाइंग करके कॉन्टेक्ट करना है, उसमें फाइनल करके हमें इनवाइट करना है। क्या चीज के लिए? स्टोरी टेलिंग करना है। और स्टोरी टेलिंग के बाद में 2 तरह के लोग आएंगे, एक आएंगे बिजनेस स्टोरी टेलिंग करने के लिए और एक तरह के लोग आते हैं कस्टमर, जो प्रोडक्ट यूजर है। तो दोनों का जो स्टोरी होगा अलग अलग। अब मान लीजिए आप प्रोडक्ट समझाने गए और उसको बोला बिजनेस, बोल गए यार पगला उगला गए हो क्या, हमारा तो हमको प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट बिजनेस समझा रहा है, अब बिजनेस इसको दरकार, उसको बोलते प्रोडक्ट समझाओ। नहीं हो सकता। आपको कैटेगरी चूज करके, आपको फाइनल करके, आपको उस हिसाब से आपको स्टोरी बनानी जरूरी है। अब इसको बताने के बाद क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा, या तो यस होगा या तो यस हुआ तो बुला दो, आजा मैं तुम्हें प्लान देता हूँ। और नो हुआ तो क्या करना है? आपको वेट करना है, छोड़ नहीं देना है। ऐसा नहीं हमको नो बोल दिया हम तो अब इससे बात भी नहीं करेंगे, ऐसा
नहीं करना है आपको। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा, मैं उसको बताया, मेरा जिगरी दोस्त था, मेरा लंगोटिया यार है, हाफ पैंट में घूमते थे एक संग में, और मैं उसको बिजनेस बताया, वो ना बोल दिया, आज से तेरा संग में कट्टी, मैं कल से तेरे से मिलूंगा नहीं। ऐसा होता है? यदि ऐसा होता है तो ऐसा आपको अब नहीं करना है। उसके बाद क्या करना, थर्ड बेसिक, 4 बेसिक का थर्ड रूल क्या है, शो द प्लान। आपको प्लान शो करना, उसमें क्या करना, आपको इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में, कंपनी के बारे में रैपो बिल्ड करना है, कैसे आप आए, किस सिस्टम में आए, साथ में स्टोरी के साथ में आपको बता के आप किस तरह से इस इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग किए हैं। और उसके बाद आता है शो द प्लान विथ रूल। अब आर्मी के जवान को बॉर्डर पर लगा दिया गया और उसके हाथ में हथियार दे दिया गया, काम होगा नहीं। तो आपको भी यहाँ पर हथियार लेना जरूरी है। यहाँ पर AK-47 नहीं लेना है, यहाँ पर भी कुछ हथियार है, उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। उसके बाद क्या करना है, क्लोजिंग विथ टूल्स। उसके लिए भी आपके पास कुछ टूल्स होनी जरूरी है। और फिक्स नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट कब मिल रहा है ये भी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ना कि बता दिए फिर छोड़ दिए फिर खत्म कहानी दोस्तों। इधर से आएंगे और उधर से जाएंगे, आप बोलेंगे सर हमारी तो टीम ही नहीं बन रही है। किसके किसके साथ ऐसी होती है ना सबके साथ, तो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया सो द टूल। क्या टूल है, कंपनी का प्रोफाइल बुक्स हो सकता है, कंपनी का प्रेजेंटेशन हो सकता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन हो सकता है, अचीवमेंट फाइल हो सकता है, और डेमो की 5-7 प्रोडक्ट का डेमो आपको बनाना सीखना होगा, बताना। और यदि आप 5-7 डेमो यदि नहीं बता सकते हैं तो 1 लाख और 5 लाख इनकम करने का सपना भी देखने का हक आपको नहीं है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ना कि सीनियर करे और आपकी तरक्की हो जाए, नहीं हो सकता है। सीनियर यदि खाना खाएगा तो आपका पेट नहीं भर सकता है। और यदि जिम में जाने के बाद आपका कोच यदि डंबल उठा ले और पुशअप मार ले तो आपके जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आना पड़ रहा है। आपको ही बदलाव करने के लिए आपको ही डेमो करना पड़ेगा। 4th आ रहा है फॉलोअप। फॉलोअप क्या करना है, कैसे करना है, फॉलोअप आपको विदिन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करनी जरूरी है। बी कैजुअल विथ योर प्रोस्पेक्ट। आपको ऐसा नहीं बताना अरे यार यही कर सकता है, हमसे तो नहीं होता। आपको उसके साथ कैजुअल रहना, उसका क्या क्या डाउट्स है उसको आपको पूछना है, और आप कैसे किए और वो कैसे कर सकते हैं ये आपको बताना जरूरी है। टेल योर डाउट्स, और वो आपका जो डाउट्स है उसका जो डाउट को क्लियर करिए। कैसे, अपने ऊपर। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है सर हमारे पास तो समय नहीं, तो आप बोल सकते हैं सर आपका ये जो सवाल है ना ये पूरा डीटो मेरे साथ में भी है। क्या था, डीटो मेरे साथ भी यही था। और था ऐसा, मेरा तो कहीं जाने का तो छोड़िए, मैं ऑफिस के लिए जाता था, जाने का समय होता था, आने का समय ही नहीं होता था। लेकिन मैं सोचा क्यों ना इस काम को धीरे धीरे किया जाए, और करते करते मैं इस काम को कर लिया। और मेरे पास समय नहीं, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा समय है, तो मैं उस तरह के लोगों को लाना चालू कर दिया। जैसे आप बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो आप बता सकते हो पैसा नहीं है तो पैसा, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन मैं क्या किया, इस सिस्टम को समझा। समझने के बाद मैं कुछ प्रोडक्ट लेकर आते थे, लोगों को देते थे, फिर लेकर आते थे, फिर लेकर देते थे। ऐसे करते करते मैंने अपना फर्स्ट लेवल अचीव किया। तो जब तक आप इस तरह से नहीं बताएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसफर टू कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल उनके अंदर भर देंगे, उनका आने वाला समय में वो आपका हिसाब से वो चलना चालू कर देंगे, या फिर उनको विश्वास हो जाएगा जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मे आई ट्रस्ट यू, डू यू हेल्प मी। उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं आपको हेल्प करूंगा आपके सपने को, आपके टारगेट्स को पाने के। यदि ये कर सकते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और सक्सेस के लिए 9 शानदार स्टेप है, इसको बोला जाता है हमेशा आपको रेगुलर बेसिक में शो द प्लानिंग। प्लानिंग आपको हमेशा बताना पड़ेगा।
यूज द यूजेबल प्रोडक्ट, जो आप यूज कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को आपको यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका पेट्रोल पंप है और आप पड़ोसी के पेट्रोल में तेल ले रहे हैं, क्या लोग जब देखेंगे आपके पास जाएंगे? कभी नहीं आएंगे दोस्तों। तो आपको भी इस प्रोडक्ट को, कुछ कुछ प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज कर सकते हैं। और करीब करीब 20 यूजर, 20 कस्टमर आपको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 कस्टमर यदि आप बनाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपको स्टेबल और आपको कॉन्फिडेंस आगे कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ये करते हैं, माने आपको कॉन्फिडेंस बनाने में मदद करते हैं। वॉच रेगुलर वीडियो, मतलब आपको सिस्टम से हमेशा जुड़ा रहना पड़ेगा। आप यूट्यूब से जा सकते हैं, हमारे फेसबुक के माध्यम से जा सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम में कुछ वीडियोस वगैरह आती है उससे आप जा सकते हैं। तो आपको रेगुलर कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिवली आपको मत बोल सकते हैं, तो पॉजिटिव रहने के लिए आपको रेगुलर इस सिस्टम के साथ में जुड़ा रहना पड़ेगा। 20 मिनट्स डेली नॉलेज वाला जो हमारे बुक्स है उसको आप पढ़ सकते हैं। यदि इस चीज को काम करे, ये 5 नंबर में बता रहा हूँ। 6 नंबर रेगुलर अटेंशन फंक्शन, मीटिंग वर्कशॉप जो भी ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, इसमें आएंगे तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे, नए नए नॉलेज आएगी, नए नए तरीके से आप यहाँ पर सीख के बात कर सकेंगे, लोगों को बता सकेंगे। और बी अ टीचेबल एंड काउंसिल, मैंने आपको यहाँ पर स्टूडेंट बन के नहीं सीखना, आपको टीचर बन के सीखना है, क्योंकि आप जब टीचर बन के सीखेंगे तभी आप लोगों को बता सकेंगे। बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब आप सीनियर से प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, या क्या आपके किसी व्यक्ति ने बोला कि सर हमारा एलोवेरा खत्म होने वाला है, या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, आप ला के दे दीजिए। अब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं लिया, आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक दिए नहीं, तो दोस्तों आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो टीम मेंबर है, आपका जो हेल्पलाइन है, वो चला जाएगा, वो आपके साथ में रिश्ता नहीं रखेगा, वो आपको छोड़ भी सकता है। तो आपको अकाउंटेबल साथ में रिस्पॉन्सिबल भी होना बहुत जरूरी है। और 9 नंबर रेगुलर कम्युनिकेट विथ योर अपलाइन, और मैं बोलूंगा अपलाइन बोल सकते हैं या फिर एक्टिव अपलाइन, जो व्यक्ति आपको बता सकते हैं, जो आपको बताते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, उनके साथ में रेगुलर आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है, क्योंकि यदि रेगुलर कम्युनिकेट करेंगे तो आपके जो हेल्पलाइन है, जो हेल्पलाइन है, वो उनको पता रहेगा कि आप भी हैं सिस्टम में, आपको हेल्प करना है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। अब आता है सबसे बड़ी बात, कार्डिनल रूल। देखिए अभी तक सीखे क्या करना है, अब सीखना है क्या क्या नहीं करना है। कार्डिनल रूल में पहला आता है नेवर पास एनीथिंग नेगेटिव टू योर डाउनलाइन, अपने टीम में कभी भी कोई भी नेगेटिव वर्ड आ रहा है, आप अपने से ऊपर ले जाए, नीचे ना आने दें, तो इससे आपकी क्षति हो सकती है। और नेवर एवर डू एनीथिंग विच इज योर नॉट डुप्लीकेट, जो चीज ऐसा काम मना करे जो कि डुप्लीकेट किया नहीं जा सकता है। हमारा काम बहुत इजी है, खाओ खिलाओ बीच में पैसा कमाओ, साइंटिस्ट नहीं बनना है, हम लोग यहाँ सक्सेस होने आए हैं, और यदि सक्सेस होने आए हैं तो सक्सेस होने का रास्ता को हम लोग चुनेंगे, ना कि साइंटिस्ट बनने का। नेवर डिस्कस विथ योर बिजनेस एनी क्रॉस लाइन, लेकिन मैं बताऊं तो यहाँ क्रॉस लाइन कोई नहीं होता, सभी लोग यहाँ पर हेल्पलाइन, इस इंडस्ट्री में प्रत्येक लोग हेल्पलाइन है, प्रत्येक व्यक्ति आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन कंडीशन वही है, 1 नंबर बात, कभी भी दूसरे को भी आप तो अपने नहीं, अपने दूसरे भी हेल्पलाइन को कभी नेगेटिव कुछ बात ना बताए, नेगेटिव कुछ चीज शेयर ना करें। नेवर एवर मिस एनीवन ईगो मनी एंड स्पाउसेस, किसी भी व्यक्ति का ईगो के ऊपर में ईगो के ऊपर में झटका ना दे, नहीं तो क्या होगा, आपका रिलेशन बिगड़ सकता है। किसी व्यक्ति का पैसा ना लगवा दे, पैसे का लेकर कभी भी उसका मिस यूज ना करे, ना ही उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कभी ना करे, जिंदगी में ना करे दोस्त। ये मैं बार बार बताता हूँ, जिंदगी में इस चीज को यदि आप फॉलो कर लिए तो आपके लाइफ में सक्सेस आना तय है। और 5 नंबर वर्ड आ रहा है नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कशन। हो सकता है आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि आपके अपलाइन या फिर हेल्पलाइन किए हुए हैं,
और उनको हो सकता है कि उस काम को करने के बाद उनका कुछ क्षति हुआ या फिर रिजल्ट नहीं आया, और यदि आप उनसे पूछते हैं तो आपका समय बच सकता है, लेकिन यदि आप नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, आपका समय बर्बाद हो सकता है। और बताया जाता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रूल है, जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल, क्या है, ऑफलाइन इज ऑलवेज राइट। आपका दुनिया का एकमात्र एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर यदि ऑफलाइन आपको बोल रहा है ना छत से कूदो, ऐसा नहीं है दोस्तों कि छत पे चढ़ के ऑफलाइन बोलता है धक्का देता है कूदो, नहीं, ऑफलाइन बोलता है मैं नीचे हूँ कूदो, मैं पकड़ने के लिए रेडी हूँ। ये है पावर ऑफ फॉरएवर, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ सिस्टम। ऑफलाइन इज ऑलवेज राइट। और यदि कभी जिंदगी में लगे कि ऑफलाइन आपका गलत है, क्या लगे, यदि आपको कभी लगे जो आपका ऑफलाइन या फिर एक्टिव ऑफलाइन गलत है, तो रूल नंबर 1 फॉलो कर लेना, ऑफलाइन इज ऑलवेज राइट। तो ये चीज यदि आप कर रहे हैं तो आपके जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। और बताया जाता है विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंक डिफरेंटली। जो विनर होते हैं ना कुछ अलग नहीं करते हैं, उसी काम को इजीली तरीके से डिफरेंट तरीके से वो करते हैं, और यही चीज करके वो आगे बढ़ते हैं। और मैं यदि बताऊं अभी तक जो भी हमने सीखा, कैसे कैसे हम अपने ड्रीम को, अपने टारगेट्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को आगे करा सकते हैं, तो इस चीज को करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना जरूरी है। हमें ड्रीम बनाना जरूरी है, हमें गोल लेना सेट करना जरूरी है। हमारा टारगेट सेट होने के बाद, गोल सेट होने के बाद क्या करना होगा, हमें प्लानिंग करना जरूरी है। प्लानिंग के बाद एक्शन लेना है दोस्तों, ना कि डायरेक्ट एक्शन लेना है। और आज का सेशन यहीं तक मैं रखूंगा, लेकिन जाते जाते मैं बहुत कुछ बात आपसे कुछ बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है, इस स्टोरी के साथ में मैं इस सेशन को वाइंड अप करूंगा, या फिर मैं वंस अगेन यदि गोविंदा भगत जी या फिर हो या फिर सुदीप्तो दास जी हैं तो उनको मैं ओवर करूंगा जस्ट सेशन को वाइंड अप के लिए। तो एक बार की घटना है कि एक नदी के किनारे एक पेड़ पर एक बंदर और एक बंदरिया बैठी थी। कौन बैठा था, एक बंदर और एक बंदरिया। और जो बंदर और बंदरिया बैठे थे ना, तो हठात एक आकाशवाणी होती है, इस क्षण कुछ सेकंड के अंदर जो भी इस नदी में छलांग लगाएगा या तो बंदर या तो बंदरिया बन के निकलेगा। तो बंदरिया क्या करती है ना, आओ दिखती है ना चाहो फटास से जंगल, क्या करती है वो नदी में छलांग लगाती है। और छलांग लगाने के बाद कुछ समय के बाद वो बंदरिया सुंदर सी राजकुमारी बन के निकलती है। क्या बन के, सुंदर सी राजकुमारी बन के निकलती है। और वो निकलने के बाद देखती है कि बंदर अभी भी इस पेड़ पर लटका हुआ है, पर क्या हुआ, तू क्यों नहीं कूदा। तो एक ही बात बोलता है, मुझे विश्वास नहीं है। क्या है, मुझे विश्वास नहीं है। बंदरिया का वो जवाब, एक बार मैं भी ये कहानी में बहुत मैंने स्टार्टिंग के टाइम में मैं सुना था, और आज भी बोलते हैं ना ब्रेन में नहीं दिल में छप चुकी है ये स्टोरी। तो बंदरिया का वो जो एक आंसर ना मेरी जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का मौका दिया, वो है बंदरिया एक ही बात बोलती है, जानना चाहते हैं आप लोग सभी लोग, बोलती है कूद तो जाता, यदि राजकुमार नहीं बनता तो बंदर तो रहता। तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पाने के लिए बहुत कुछ है। और यदि आप पाना चाहते हैं तो वो डिसीजन लीजिए। बोला जाता है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमारी ही नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन की जिंदगी बदल सकती है। तो मैं थैंक्स करता हूं आज के इस सेशन के लिए, हमारा 8 PM के सेशन के लिए, और सारे लीडर्स के लिए जिनके ट्रेनिंग से, जिनके नॉलेज से मैं आज तक सीखते आया हूं और लगातार मैं सीख रहा हूं। मैं सभी को, इवन अपने पेरेंट्स को थैंक्स करता हूं जिनके वजह से मैं आज इस जगह तक पहुंचा हूं। और सारे मैं अपने टीम को, हेल्पलाइन क्रॉस लाइन तो मैं यहाँ किसी को नहीं बोलता हूँ, सारे के सारे हेल्पलाइन है, सभी का मैं थैंक्स करते हुए मैं आज का सेशन में फिर से क्लोजिंग के लिए ओवर टू होस्ट गोविंदा भगत जी। वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू राकेश जी, बहुत